जय ओम। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले री आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा री, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे री। राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिसरी तो स्वाद है हरी। राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले री। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधा रानी गंगा तो हरी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे 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 जपो चले री। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले हरी। राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधा रानी तन है तो है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले हरी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे हरी। राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी, राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक महात्म आज हम आपको 23वां अध्याय सुना रहे हैं। नारद जी कथा सुना रहे हैं पृथु जी महाराज को। 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। सत्यभामा को कथा सुना रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान।
तो नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कोई भी व्रत हो, साधना हो, उसका एक उद्यापन विधि जरूर करनी चाहिए। उद्यापन में क्या होता है कि जो हमने व्रत किए हैं, पूजा की है, वो सब भगवान को समर्पित करते हैं और उसमें हुई कोई भी कायिक, वाचिक, मानसिक कमी, किसी भी प्रकार की कमी है, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। चाहे वो सोमवार के व्रत हो, चाहे वो मंगलवार के व्रत हो, चाहे वो प्रदोष व्रत हो, चाहे एकादशी, कोई भी व्रत हो, उसका उद्यापन बहुत जरूरी है। थोड़े से समय बाद उसका उद्यापन करें, उसके बाद फिर हम उस को शुरू कर सकते हैं। और उद्यापन में भगवान के को अर्पण वो पूजा पाठ किया जाता है और जो परमात्मा को हम दे देते हैं वही हमारा जो है सिद्ध होता है, उसी से हमारे ऊपर कृपा होती है। नारद जी ने यही बात कही है कि जो कार्तिक महात्म वाले, जो कार्तिक स्नान करते हैं, उनको भी उद्यापन करना चाहिए। तुलसी का मूल जो प्रदेश है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। केवल तुलसी का पौधा ही नहीं, तुलसी जहां पर पैदा होती वो मिट्टी भी पूजनीय है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर घर नहीं रहता बल्कि तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है और अभिष्ट फल देने वाला है। तुलसी की महिमा तो पुराणों में भी बताई गई है, गरुड़ पुराण में बताई है, देवी भागवत में बताई है। जो तुलसी को धारण कर लेता है, तुलसी का पत्ता जिस मुख में हो या तुलसी की माला जिस गले में हो, तुलसी के पत्तों से अभिमंत्रित भीगा हुआ जल जिसके मुख में हो, वह चाहे पापी भी क्यों ना हो, उसकी सदा मुक्ति हो जाती है, वह कभी नरकों में नहीं जाता। इसलिए रोज नियम बनाएं कि हमने तुलसी का केवल पूजन ही नहीं करना है, तुलसी का पान भी करना है। हाँ, तुलसी का पान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए, तुलसी को कभी चबाना नहीं चाहिए, दांतों से नहीं चबाना चाहिए, बल्कि उसको तो निगल जाना चाहिए, या फिर तुलसी के पत्ते जो है जल में डाल दो, जल में तुलसी का अर्क निकल जाता है, वह हम जल भी पी सकते हैं। शाम तक देखो तुलसी का जो पत्ते डाले हुए हैं वो पानी हरा हरा हो जाता है, रंग बदल जाता है पानी का, वो तुलसी का ही पानी होता है। उसको रोज पिए, जिससे आपके शरीर में भी ताकत, एनर्जी बनती है और साथ में जो वातावरण से रोग आते हैं, जैसे मौसम तबादला होता है, बुखार वगैरह आ जाता है, जुकाम वगैरह होना शुरू हो जाता है, वो भी नहीं होते हैं। और तुलसी जहां रहती है वहां कोई वास्तु दोष भी नहीं रहता, वास्तु दोष भी तुलसी से मिट जाता है, ऐसी वाइब्रेशन है तुलसी की। और मरने वाले के मुख में अगर तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो वह सीधा परम धाम को जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। तुलसी के नीचे श्राद्ध कर्म करने से भी पितरों को मुक्ति मिलती है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो उस समय भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में क्या करो, तुलसी का पत्ता मिला दो या तुलसी का पौधा रख दो, तो निस्संदेह आपके पितर आपसे तृप्त हो जाएंगे। तुलसी की इतनी महिमा है। और हरिवंश पुराण में तो एक पत्ते के आगे भगवान को झुकते देखा है। रुक्मणी ने एक पत्ता रख दिया और तुलसी का पत्ता जो है नीचे और भगवान नारायण ऊपर हो गए हैं। इतनी महिमा तुलसी की है, तो तुलसी को साधारण नहीं समझना चाहिए। तुलसी एक तीर्थ है और तीर्थ के
हिसाब से इनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा कई लोग अपने घरों में पौड़ियों के नीचे रख देते हैं, वॉशरूम के पास रख देते हैं तुलसी का पौधा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आप मंदिर में पवित्र रहते हैं उसी प्रकार तुलसी को अपने बाहर लगाओ और मंदिर की तरह रखो। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों एक से एक पुण्यदायक है। गंगा जल, नंदी का दर्शन और तुलसी का पौधा। गरुड़ पुराण में इनके साथ 3 चीजें और जुड़ी हुई हैं, एक ब्राह्मण, एक मंत्र और एक कुशा, एकादशी व्रत। ये सब परम धाम को ले जाने वाली है। जो एकादशी का व्रत करते हैं या फिर एकादशी का व्रत किसी के नाम संकल्प कर देते हैं, किसी दूसरे के लिए किया जाता है। कई लोग जो घर में बुजुर्ग आदि जब मरते हैं तो उनके निमित्त भी किया जाता है, तो उनको भी मुक्ति मिलती है। मंत्र भी परम धाम को ले जाने वाला है। आप निरंतर मंत्र का जाप करें और अगर यह मंत्र ब्राह्मण मुख से सुने जाएं तो और भी फायदा ज्यादा होता है, सुने पे सुहागा होता है। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित, ब्राह्मण का जो मुख है वो परमात्मा नारायण का ही मुख है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो इनका तो संपर्क हमेशा रखना चाहिए। किस किस चीज का? एक तो गंगा जल का, एक तुलसी का, एकादशी का, ब्राह्मण का, मंत्र का। इनका तो साथ कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। यह एक से एक पुण्य पर्द है। और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक 3 प्रकार के पाप है ना। या तो कायिक पाप होता है, या वाचिक या मानसिक, या तो आपके शरीर से पाप होता है, या आपकी वाणी से पाप होता है, या आपके मन से पाप होता है। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आते हैं और निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियां, विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज कभी देख नहीं सकते। इतनी महिमा है तुलसी की। हे राजन, जो तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। और एक बात ध्यान रखना, जो तुलसी सूख जाती है वह भी साधारण नहीं रहती। कई लोग उसको कूड़े करकट में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को संभाल करके रखो। या फिर तुलसी के जो सूखे हुए पौधे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट करके घी में डाल करके ज्योत जगाओ। इससे भगवान लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। या फिर कभी किसी की अंतिम यात्रा में आपको जाना पड़ जाए, शमशान आदि घाट में जाना पड़ जाए, तो जो चिता में लकड़ियां जलाते हैं अगर उसमें तुलसी के पौधे डाल दिए जाएं, सूखे हुए तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए तो उस जीव से महक आती है, अर्थात वह स्वर्ग लोक में जाता है। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षत हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। अब आंवले की भी पूजा बताई। आंवला भी भगवान का ही स्वरूप होता है, लेकिन कहते द्वादशी तिथि को और रविवार को आंवले को छूना नहीं चाहिए, आंवले में जल नहीं डालना चाहिए। और अब की बार जो आंवला नवमी है वो रविवार के दिन आई हुई है, इसलिए कहा हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, वार बड़े या त्योहार बड़े, तो त्योहार को बड़ा माना गया है। आंवला नवमी के दिन अगर रविवार आ जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए।
आंवले के फल और तुलसी दलों को पानी में मिला करके जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। केवल आंवले के पत्ते भगवान पर चढ़ा दो, नारायण जी पर, गोविंद जी पर तुलसी के पत्ते चढ़ा दो, समझ लेना कि आपने मणियों से भगवान की पूजा की है। ऐसा कार्तिक महात्म्य में लिखा गया है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में आता है तो आंवले के वृक्ष में भी वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में जाता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन करता है उनके संसर्ग से सब दोष जो हैं नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में आंवले नवमी के दिन आंवले के नीचे बैठ करके भोजन करना बताया गया है। और ऐसा ही लिखा हुआ के अनुसार हम हर वर्ष आंवले नवमी के दिन सब भक्त अपने अपने घरों से प्रसाद बना करके लाते हैं, आंवला महाराज को भोग लगाते हैं और उसी के नीचे बैठ करके सब इकट्ठे बैठ करके खाते भी हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अब की बार भी ऐसा ही करेंगे। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। जहां जहां भी भगवान के धाम है, विष्णु जी के धाम है, चाहे वो बद्रीनाथ हो या फिर प्रयागराज हो, उन सब तीर्थों का वास आंवले में हो जाता है जब आप भगवान नारायण की पूजा उसके नीचे बैठ करके करते हैं। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। बोलो श्री नारायण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे। बोली श्री नारायण भगवान की। एक माताएं पौराणिक कथाएं, देहाती कथाएं हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। पहले तो सभी मिट्टी का गणेश ही बनाते थे। थोड़ी सी मिट्टी ली, गोल गोल बनाया उसको और उसके ऊपर धागा लपेट दिया। ये गणेश जी का कौन सा रूप है? निराकार रूप है। दो तरह से देवताओं की पूजा होती है, एक निराकार और एक साकार। साकार में मूर्ति दिखाई देती है, मुख है, कान है, आंखें हैं, मुख है। और निराकार में आकार नहीं होता, लेकिन गोल बनाकर के उसको निराकार रूप बनाया जाता है। गणेश जी का आजकल हम सुपारी का गणेश जी बनाने लगे, पहले मिट्टी का गणेश बनाते थे। मिट्टी छोटी सी डली ली, उसके ऊपर धागा लपेट दिया और गणेश जी बना दिए। उसी प्रकार भगवान शिव का जो एक मूर्ति है और एक जो शिवलिंग है, ये निराकार रूप है। उसी प्रकार भगवान नारायण का कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, नारायण जी के रूप में मूर्ति में है, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले। और शालिग्राम जो है उनका निराकार रूप है। माता भगवती की जैसे मूर्ति है, जो पिंडी है, वो निराकार रूप है। तो सूर्य तो साक्षात ही दोनों रूपों में है, निराकार में भी है और साकार में भी है। तो इस प्रकार दो रूप है। तो गणेश जी की वो माता पूजा किया करती थी। रोज बनाए, रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, तो वह बोली, भाई मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार ही चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बोलो बांके बिहारी। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, तो वो चिने और फिर गिर जाए, चिने और फिर गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, महाराज एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो सेठ ने बुढ़िया बुलाई और सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश बनाएंगे। बोलो गणपति भगवान की। हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई, वैसी हे गणेशी भगवान सबकी करना। कहने का भाव ये है, जब तक हम गणेश जी का ध्यान नहीं करते, गणेश जी का नाम नहीं कर लेते, तो कार्यों में सिद्धि नहीं मिलती, कार्यों में टेढ़ापन आ जाता है। इसलिए पहले गणेश जी का सुमरन करो, उसके बाद कार्य शुरू करो। कोई किसी प्रकार का विघ्न आता नहीं है। तो कहते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते का सबके कार्यों की सिद्धि हो, ऐसी हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समय प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब कमल नेत्र का पाठ करेंगे और नागलीला करेंगे। उसके बाद माता तुलसी की आरती।